नमस्कार। भालसे सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक चीज समझिए कि हर किसी को इंग्लिश बोलना है, लिखना है, समझना है, पढ़ना है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसकी अंग्रेजी बोलने की और समझने की ख्वाहिश नहीं हो। हर किसी की है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, सभी के लिए। लेकिन एक चीज समझे, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, 12th पास किए हो या अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ भी किए हो, अंग्रेजी सीखने की आपकी इच्छा है तो पहले एक चीज समझो कि आपको सीखना क्या है। मैं नहीं कहूंगा कि ग्रामर जरूरी है, लेकिन ग्रामर कितनी जरूरी है और उसको कितना सीखना चाहिए, अंग्रेजी बोलने लिखने के लिए उसकी जरूरत क्या है, यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। हमने हिंदी सीखी तो हमने दोहा, श्रोटा, चौपाई, क्रिया विशेषण या कोई व्याकरण को हमने उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया है। लेकिन आज हम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, समझ जाते हैं। कभी कभी तो हम कवित्वात्मक रूप से उस पर काम भी कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी में सेंटेंस कंपोजिशन की और सेंटेंस कैसे हम फ्रेमिंग करते हैं उसकी। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है समझने के लिए। अंग्रेजी सीखने के लिए उसकी ग्रामर बहुत जरूरी है। सब कहते हैं कि ग्रामर सीखो, ग्रामर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको बता दूं कि ग्रामर क्या है। इंग्लिश में एक साइंस है। आगे जाकर आपको पता चलेगा, ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, ये समरसेट मॉगम का है और बहुत बड़े ग्रामेटिस्ट रहे हैं ब्रिटिश के। तो ये उनका है कि ग्रामर इज अ साइंस बाय विच वी डील सेंटेंस, जिससे हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जब आप सेंटेंस बनाने लग जाते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, ग्रामर का काम वहां पर खत्म हो जाता है। क्योंकि ग्रामर सिर्फ आपको एक सेंटेंस बनाना सिखाता है। यदि आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो समझ लीजिएगा कि आपने ग्रामर सीख ली। तो एक डेफिनेशन जहन में रखे, ग्रामर इज ए साइंस बाय विच वी डील सेंटेंस, मतलब कि ग्रामर से आप सेंटेंस डील करते हैं। और एक चीज समझे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वो क्या देता है? एक कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस देता है। यदि आपने कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ग्रामेटिकली कंपोज किया है और यदि उसका कंप्लीट मीनिंग बाहर आ गया है, चाहे स्पोकन फॉर्म में हो, चाहे रिटन फॉर्म में हो, समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस है। तो ये वर्ड्स क्या है? एक चीज समझिए कि वर्ड्स आर पार्ट ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट ऑफ नाउन। आपका वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है एंड इंटरजेक्शन है, विच गिव विंग्स टू आवर आइडियाज बाय विच यू फ्लाई इन द स्काई एंड रिटर्न इन द डस्ट। जिससे ये आपके विचारों को पंख देता है। यदि आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है, लेकिन सबसे पहले सेंटेंस बनता कैसे है वो भी तो जानना पड़ेगा हमको। फिर उसके बाद ये वर्ड्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है जो वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, वर्ड्स या तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। चाहे कोई भी सेंटेंस, यदि ये भी मैंने सेंटेंस लिखा होगा तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। ये ग्रामर है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। मतलब ये सब चीज, इनके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता। अब लैंग्वेज, आप इन सब से आप लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैं कम्युनिकेशन किस में कर रहा हूं आपसे? हिंदी में। और आप और हम क्या चाहते हैं कि सर यही कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो जाए।
आप अभी जो हिंदी बोलना चाहते हैं उसी को आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। मतलब आपका हिंदी का जितना भी सेंटेंस है उसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, यही चीज। मतलब आप सेंटेंस फ्रेमिंग चाहते हैं और इस सेंटेंस फ्रेमिंग में जो आपके पास हिंदी है आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे बोलना चाहते हैं। अब जब आप इसे बोलना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रांसलेट का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, सेंटेंस का कंपोजिशन सीखना पड़ेगा। एक चीज समझे आप, अब मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हम देखें कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें जिसकी जरूरत है वो चीज समझे कि यहां सेंटेंस बनाने के लिए दुनिया की हर भाषा का वाक्य बनाने का एक सिस्टम है। ऑब्वियस, यदि हम हिंदी में भी कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका अपना सिस्टम होगा, बिना सिस्टम के कोई सेंटेंस कैसे बन सकता है। उसी तरह अंग्रेजी का हर वाक्य एसवीसीएम सिस्टम में ही बनता है। आप एक चीज देखें, SVCM, यदि आप कोई हिंदी में सेंटेंस बना रहे हैं, आप हिंदी में कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होगा कर्ता कर्म क्रिया। यदि मैंने यहां पर लिखा कि राजू खाना खाता है, यदि मैंने ये सेंटेंस लिखा तो ये राजू सब्जेक्ट है, मतलब कर्ता है, ये खाना कर्म है और खाता है क्रिया है। यदि उसी सेंटेंस को मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो राजू इट्स फूड। अब यहां पर यदि मॉडिफायर होता तो मॉडिफायर लिखता, तो ये एस है, ये वी है, ये सी है और एम मतलब यह होता तो हम एम भी लिख देते, मतलब मॉडिफायर होता तो ये। तो याद रखें दोनों भाषा का, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो कर्ता कर्म क्रिया के फॉर्मेट में होगा सेंटेंस, यदि अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो एसवीसीएम सिस्टम के फॉर्मेट में होगा। अब एसवीसीएम सिस्टम क्या है यह आपको जानना पड़ेगा। एसवीसीएम सिस्टम आपके स्पोकन को बेहतरीन करता है, एसवीसीएम सिस्टम आपके सेंटेंस कंपोजिशन को बेहतरीन करता है, ग्रामर को बेहतरीन करता है, आपके स्पोकन और कन्वर्सेशन को करता है। यदि आप एसवीसीएम सिस्टम से सेंटेंस का कंपोज कर रहे हैं तो आपके लिए अंग्रेजी सीखना, ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कैसे। यहां देखें ये एसवीसीएम सिस्टम क्या है। यहां मैंने आपको बताया है एसवीसीएम सिस्टम। एसवीसीएम सिस्टम एक इंटरनेशनलाइज्ड फॉर्मेट है सेंटेंस कंपोजिशन का। एस का मतलब यहां पर सब्जेक्ट होता है, वी का मतलब वर्ब होता है, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है यह आगे जाकर आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यह मॉडिफायर है, मतलब यदि किसी भी सेंटेंस में टाइम है, प्लेस है, मैनर है, हम उसे मॉडिफायर कहेंगे। सर ये टाइम प्लेस मैनर क्या है, आगे जाकर आप सेंटेंस में बड़ी आसानी से देखेंगे। दुनिया में कहीं भी अंग्रेजी का सेंटेंस बनाया गया होगा ना तो वो एसवीसीएम सिस्टम में होगा। बाय डिफॉल्ट यदि आपने भी कोई सेंटेंस सीखा होगा ना वो एसवीसीएम सिस्टम में होगा। आज ही आप जब इस लेक्चर को पूरा खत्म करेंगे ना तो चाहे अंग्रेजी का यहां से लगाकर लंदन तक कोई भी सेंटेंस बना होगा वो एसवीसीएम सिस्टम में बनाएगा और आप बड़ी आसानी से बड़े सेंटेंस को चुटकी में ट्रांसलेट कर सकते हैं एसवीसीएम सिस्टम से। आप देखेंगे आप इसे। मैंने यहां पर आपको क्या कहा कि ये एसवीसीएम सिस्टम। अब मैंने आपको बताया ये एस क्या है। एसवीसीएम सिस्टम में मैं आपको बता रहा हूं एस सब्जेक्ट है। सब जानते हैं कि एस क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट किससे बनता है, नाउन से। सिर्फ इंग्लिश में नहीं, दुनिया की हर भाषा में यदि आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो नाउन से बनेगा और प्रोनाउन से बनेगा। इनके अलावा सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी से नहीं बनता। ग्रामर में चाहे दुनिया की आप कोई भी भाषा लिखिएगा, यदि आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो सिर्फ नाउन होगा और प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी आप वैसे तो ग्रामर में प्रोनाउन बहुत सारे हैं, मतलब करीब कहते हैं कि 10 प्रकार के प्रोनाउन है, लेकिन जो आप सब्जेक्ट बनाएंगे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही बना सकते हैं। ये रहे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। इसलिए प्रोनाउन में तो हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं,
लेकिन किताब तो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव में लिखी जाती है। ज्यादातर हम इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन या डिस्कस करते हैं तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब दुनिया में कोई भी चीज है वो नाउन है, चाहे वो मटेरियल हो, कलेक्टिव हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कॉमन हो या फिर प्रॉपर हो। सभी जितनी भी चीज दुनिया में है, ये मेरा माइक से लगाकर, मेरे पैनल से लगाकर, कैमरे से लगाकर, कंप्यूटर से लगाकर, मैं से लगाकर आप तक, हम सब नाउन है। मतलब दुनिया में हर चीज सब्जेक्ट बन सकती है। लेकिन एक चीज समझिए, यदि नाउन आया तो फिर एडजेक्टिव आ सकता है। यदि एडजेक्टिव आया तो 100% आर्टिकल्स आएगा। कभी कभी सब्जेक्ट फ्रेजल हो जाता है, सिर्फ प्रीपोजिशन भी आ जाता है। जैसे आप एक छोटा सा सब्जेक्ट देखें और आपको पता चलेगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है। आप यहां देखें, ये प्राइम मिनिस्टर एडजेक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल आ गया। ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है और सब पूरा का पूरा क्या बन गया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक सब्जेक्ट बन गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डूइंग गुड वर्क इन द फॉरेन पॉलिसी। तो मैंने देखा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा तो मैंने नाउन का, एडजेक्टिव का, आर्टिकल का, प्रीपोजिशन का, सबका उपयोग किया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाता है। अब उसे हम किससे जोड़ेंगे? इस कंजंक्शन से। क्योंकि कंजंक्शन क्या करता है? शब्दों को जोड़ने का काम भी करता है और वाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है कंजंक्शन। अब मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने किससे जोड़ा? कंजंक्शन से। कंजंक्शन कौन? जो शब्दों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो याद रखें, एक सब्जेक्ट बनाते वक्त आपको इतनी ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट बनता है, लेकिन एसवीसीएम सिस्टम इसको बड़ा आसान करता है। तो जब आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो इस ग्रामर को फॉलो करते हैं। और ग्रामर, हम जब सेंटेंस बार बार बनाने लगते हैं तो ग्रामर बाय डिफॉल्ट नेचुरली सीखी जाती है कि आप थोक में नहीं सीख सकते। अब देखो, मैं जरा आगे आपको क्या बता रहा हूं, समझे इस चीज को। यहां पर मैंने सब्जेक्ट बताया, अब मैं वर्ब के बारे में आपको बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको? वर्ब के बारे में। अब वर्ब के बारे में क्या कह रहा हूं? ये वर्ब है। सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लिखी जाती है? वर्ब लिखी जाती है। बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के दुनिया में किसी भी भाषा में आप सेंटेंस नहीं बना सकते। यदि सब्जेक्ट काम करने वाला है तो वर्ब काम कराने वाला है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। अब वर्ब कौन कौन होती है? एक चीज समझे, वर्ब मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती है। क्योंकि आप आगे जाकर देखेंगे, आप एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब का काम करती है, मैन वर्ब भी वर्ब का काम करती है, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों मिलकर भी वर्ब का काम करती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब वर्ब क्या है? हमने सीखा है, बहुत सिखाया है हमको कि सर ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, बिल्कुल सर, सेकंड फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है, और वर्ब के साथ एस या ईएस भी लगा होता है। हमने हमारे ऐप पर 10 बुकलेट्स दे रखी है डिजिटली, जिसमें से एक बुकलेट वर्ब की है जिसमें 3000 वर्ब्स है, जिसमें उसके सारे फॉर्म्स दिए हुए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस फॉर्म और एस ईएस फॉर्म, और हिंदी में भी वहां पर लिख रखा है। वो आप जब हमारा कोर्स परचेस करते हैं तब वो बुकलेट भी आपको बाय डिफॉल्ट चली जाती है। वहां पर 3000 वर्ब्स है, मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखें, हेल्पिंग वर्ब्स आपने देखा ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, इज है, आर है, एम है, वाज है, वर्ब है और इट इसेट्रा, ऐसे करके देयर आर 200 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, अबव 300 हेल्पिंग वर्ब्स, 200 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। मतलब इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मतलब वैसे तो
एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब 24 है, लेकिन जब उसका फैमिली बनता है, मतलब उसकी सीरीज बनती है, तो ये स्ट्रक्चर्स 200 अबव चले जाते हैं। जब आप आगे हमारी क्लासेस देखेंगे, देखते जाएंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। अब देखो, ये मैन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? टेंस। वो टेंस एक्टिवाइज में हो सकता है, वो टेंस पैसिवाइज में हो सकता है, और कोई भी टेंस एक्टिवाइज से पैसिवाइज से ये तय करता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। एक बात आप ध्यान से सुन ले, कोई भी सेंटेंस एक्टिवाइज में है या पैसिवाइज में है, ये तय करेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। इसके अलावा सेंटेंस में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये डिसाइड कर दे कि ये सेंटेंस एक्टिवाइज है या पैसिवाइज है। ये जहन में याद रखें। अच्छा, याद रखें, कुछ लोग हम नरेशन पढ़ते हैं, तो नरेशन भी एक तरह से टेंस का हिस्सा होता है, वर्ब का हिस्सा होता है, इसलिए हम उसमें रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्टिव पैसिवाइज में एक सेंटेंस होता है, नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग करने वाला और एक जो रिपोर्टेड हो गया है वो भी टेंस का ही हिस्सा है। बाकी कंपोजिशन तो उसका वही एसवीसीएम सिस्टम से होता है। अब आपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और वर्ब के बारे में पढ़ा, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझा दूं। किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट, आप इस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। हमको पढ़ाया जाता था कि सर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंसेस बनता है। नो डाउट, वो बिल्कुल सही है। बस कॉम्प्लीमेंट यहां पर सेंटेंस जब बड़े बड़े आप ये करते हैं तो ऑब्जेक्ट छोटा हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, फ्रेज कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऐसे करके उसका अपना बड़ा है। वो आगे आगे सेंटेंस में आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां पर, ये इसे आप कार्य भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये पैसिवाइज का सब्जेक्ट है। क्या है ये कॉम्प्लीमेंट? किसका सब्जेक्ट है? एक बात ध्यान रखें, ये किसका सब्जेक्ट है? पैसिवाइज का। और मैंने आपको क्या कहा, यदि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट या तो नाउन से बनेगा या प्रोनाउन से बनेगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट भी किससे बनता है? नाउन और प्रोनाउन से बनता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पैसिवाइज का सब्जेक्ट होता है। जैसे जो नेचुरली जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवाइज बाय डिफॉल्ट सेंटेंस बनाता है, लेकिन जब आप पैसिवाइज बनाते हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट मतलब काम को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, और वह किसका रोल प्ले करता है? सब्जेक्ट का। और जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी ग्रामर या तो नाउन होगी या तो प्रोनाउन होगी। प्रोनाउन डिसाइडेड है, फिक्स है। यहां पर जो ज्यादातर यूज होता है, मतलब स्टार्ट में यूज होगा तो सब्जेक्ट ही प्रोनाउन ही होगा। यदि आप चाहे एक्टिवाइज बनाओ या पैसिवाइज बनाओ, यदि सेंटेंस के स्टार्ट में जो भी यूज होगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। मतलब आई, यू, वी, दे, ही, सी और इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, चाहे आप एक्टिवाइज बनाओ या पैसिवाइज बनाओ। अब यदि नाउन है तो याद रखे, सब्जेक्ट एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा। एक नाउन जहां भी होती है वहां पर एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की संभावना आने की बढ़ जाती है। कभी कभी आपको कोई फ्रेज बहुत बड़ा दिखाई देता है तो उस पर सीधा सीधा रीजन ये होगा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड से एक मीनिंग तैयार कर रहा है। तो कभी कोई सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, उसके पीछे रीजन ये रहता है कि नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के साथ आई, और सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा हो सकता है। इसके पीछे पूरा ग्रामर होता है। ये क्यों? क्योंकि प्रोनाउन तो बहुत छोटा होता है ना। मैंने आपको कहा कि ये फिक्स है, चाहे एक्टिवाइज बनाओ या पैसिवाइज बनाओ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन बहुत गिने चुने हैं, वो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। लेकिन नाउन का कॉन्सेप्ट, इस ग्रामर का कॉन्सेप्ट बड़ा है, इसलिए सब्जेक्ट नाउन से बना है और कॉम्प्लीमेंट नाउन से बना है तो बहुत बड़ा हो सकता है। इस चीज को आपको समझना रहेगा। अच्छा, नाउ मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या है ये भी आप चीज समझे कि मॉडिफायर क्या है, और इस चीज को समझने के लिए मॉडिफायर, ये देखो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, भाषा में क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का बड़ा रोल है। बाकी जब भी आपको एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं वो मॉडिफायर होता है,
और मॉडिफायर क्या होता है, उसको आगे बढ़ाने पड़ा, क्योंकि अपन कहते हैं कि गाड़ी को मैंने मॉडिफाई कराई है, बस ये मॉडिफायर होता है, उस सेंटेंस को थोड़ा एक्सटेंड करता है, उसमें बेहतर वो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देता है। मॉडिफायर 3 चीजों को शो करता है। एक चीज समझिए आप, मॉडिफायर कितनी चीजों को शो करता है यहां पर, 3 चीजों को। एक तो टाइम को, जैसे टाइम में आप कैसे इन द मॉर्निंग, सम टाइम अगो, 10 o'clock, मतलब कोई भी टाइमिंग हो, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई टाइमिंग दी है वो मॉडिफायर होता है, और उसका उपयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्लेस, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई प्लेस दिया हुआ है, जैसे इन इंदौर, इन स्कूल, इन द रूम, एट हाउस, समझ लीजिए वो मॉडिफायर है, ये सेंटेंस के लास्ट में होता है। मैनर मतलब कि काम, जैसे इजीली, ऑनेस्टली, क्विकली, ये मैनर होता है। जैसे अब इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये देखो, यदि किसी सेंटेंस में कब, कहां, कैसे हो तो समझ लीजिए वो मॉडिफायर है, और इसका उपयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करो। मतलब कब, सुबह या, कहां, इंदौर में, कैसे, आसानी से, तो ये चीज मॉडिफायर है। मॉडिफायर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है। कभी कभी लोग इसे सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, लेकिन वो फ्रेज बन जाता है, आपको कॉमा लगाना पड़ जाता है, तो ये चीज भी आपको समझना होगा। तो एसवीसीएम सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि एसवीसीएम सिस्टम क्या है। अब मैं बताऊंगा कि एक सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें एसवीसीएम सिस्टम कहां होता है, हमको कैसे छांटना चाहिए, चाहे सेंटेंस हिंदी हो या इंग्लिश हो, एसवीसीएम सिस्टम हमको छांटते क्यों आना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि यदि छांटोगे सही तो लिखोगे सही, छांटोगे गलत तो लिखोगे गलत, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश सेंटेंस हो, सभी में एसवीसीएम सिस्टम आपको छांटते आसानी से आना चाहिए। यदि आप एसवीसीएम सिस्टम में गलती कर रहे हैं तो सेंटेंस गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। आप देखो ये सेंटेंस है, आप जब भी कोई सेंटेंस बनाओगे वो किस में बनेगा, एसवीसीएम सिस्टम में। कोई भी सेंटेंस लिखिएगा, देखो एक छोटा सा सेंटेंस में यह कह रहा हूं आपको, स्टूडेंट्स, ये मैंने सब्जेक्ट लगाया, ये मैंने लर्न, ये वर्ब लगाया, मैंने यहां पर कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश लगाया, यानी मॉडिफायर मैंने ऑनलाइन लगाया, मैंने 4 चीजें जमाई और भी सीक्वेंस में आपको सेंटेंस मिल गया, स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। मतलब कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं तो आप उसको एसवीसीएम सिस्टम की सीक्वेंस में रख दीजिएगा, 4 वर्ड्स को SVCM, लेकिन 4 वर्ड्स में वो सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर होना चाहिए। मैंने सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखी, कॉम्प्लीमेंट रखा, मॉडिफायर रखा, सेंटेंस बन गया कि स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। ये एसवीसीएम सिस्टम का ये रहता है। आप दुनिया के हर अंग्रेजी में लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एसवीसीएम सिस्टम होता है, वो आपको पहचानना होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको समझ रहे होते हैं हिंदी में तो आप एसवीसीएम सिस्टम के हिस्से को समझ रहे होते हैं। जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो तो एसवीसीएम सिस्टम को ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंस को नहीं करते हैं। देखो मैं कैसे क्या कर रहा हूं। अब मैंने कुछ यहां पर ये सेंटेंस है, आप इन सेंटेंसेस को देखें और इन सेंटेंसेस को देखेंगे कि सर यहां एसवीसीएम सिस्टम है, ऑब्वियस। ये सोल्जर्स क्या है, एस है। ये प्रोटेक्ट क्या है, ये वर्ब है। ये कंट्री क्या है, ये सी है। ये ऑन द बॉर्डर क्या है, ये एम है। मतलब ये एस, ये वी, ये सी, ये एम। मतलब हर सेंटेंस में यदि वो कंप्लीट सेंटेंस है तो आपको एसवीसीएम सिस्टम मिलेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। हर सेंटेंस में अंग्रेजी में ये टीचर्स सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट है, इन स्कूल्स मॉडिफायर है। ये 4 चीजें यहां पर हर सेंटेंस में ऐसे। यहां पर देखिए पुलिस सब्जेक्ट है, कंट्रोल वर्ब है, क्राइम कॉम्प्लीमेंट है, इन द सोसाइटी मॉडिफायर है। ये 4 चीज। दुनिया का हर सेंटेंस यदि अंग्रेजी में कंप्लीट मीनिंग देने के लिए बना है, यकीन करें वो एसवीसीएम सिस्टम में बनता है। ये देखिए यहां पर वर्कर्स सब्जेक्ट है, मैक वर्ब है, गुड टॉयज कॉम्प्लीमेंट है और इन द फैक्ट्री मॉडिफायर। यदि मैं अगला सेंटेंस को कि कॉन्ट्रैक्टर्स सब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब है, बिग बिल्डिंग्स कॉम्प्लीमेंट है, इन द सिटी मॉडिफायर है। मतलब ये 4 चीजें। अब यहां पर आप इसे आप कैसे भी बनाइएगा, आपने पहले बनाए हो, अभी बनाए हो, बाद में बनाए हो, हर सेंटेंस में एसवीसीएम सिस्टम होता है। आपको ये एसवीसीएम सिस्टम छांटते आना चाहिए। जैसे मैंने आगे कहा आपको, और आगे सेंटेंसेस को कहा कि देखो कोई सा भी सेंटेंसेस हो, यदि मेरे पास ये सेंटेंसेस है, अब मेरे यहां पर माय फादर ये सब्जेक्ट है, रीड्स ये वर्ब है, इंग्लिश न्यूज़पेपर ये कॉम्प्लीमेंट है, एट होम ये मॉडिफायर है। यदि यहां पर मैं देखूं माय फादर सब्जेक्ट है, कुक्स
माय मदर सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, टेस्टी फूड कॉम्प्लीमेंट है, इन द किचन आपका यहां पर मॉडिफायर है। यदि यहां देखो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, पनिशेस वर्ब है, स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट है, इन द ग्राउंड मॉडिफायर है, लीडर्स सब्जेक्ट है, मैक वर्ब है, प्लान्स फॉर पुअर कॉम्प्लीमेंट है, इन द कंट्री मॉडिफायर। आप ये सेंटेंस को बनाइए, आप ये सेंटेंस को बनाइए, छाटिए, कौन ऐसे, कौन भी है, कौन सी है, कौन है में, आप चुटकी में कहेंगे सर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, बुक्स कॉम्प्लीमेंट है, इन द लाइब्रेरी सर मॉडिफायर है। ये सेंटेंस आपने छाट ली। दुनिया का हर मैंने कहा एसवीसीएम सिस्टम हमने नहीं बनाया, ये इंटरनेशनलाइज एक सिस्टम है। जो भी आईएलटीएस और टॉफल की तैयारी करता है उसे एसवीसीएम सिस्टम से सेंटेंस कंपोजिशन बड़ी आसानी से आ जाता है। और दुनिया में यदि आप अपनी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको एसवीसीएम सिस्टम सीखना ही पड़ेगा। आपकी अंग्रेजी को स्पोकन ट्रांसलेशन, कॉन्वर्सेशन, राइटिंग वर्क को बहुत ईजी कर देता है ये। देखो मैं आगे क्या कह रहा हूं यदि यहां मैंने आपको सेंटेंस ये बताया और मैंने यहां पर इसे छाटने को कहा, आप भी देखिए, आप रीड करेंगे। मैंने कहा क्रिमिनल सब्जेक्ट है, इंक्रीज वर्ब है, क्राइम कॉम्प्लीमेंट है, इन द सोसाइटी मॉडिफायर है, ऑथर्स सब्जेक्ट है, स्प्रेड वर्ब है, गुड मैसेज कॉम्प्लीमेंट है, इन द सोसाइटी मॉडिफायर है, एजुकेटेड पीपल सब्जेक्ट है, सेव वर्ब है, वाटर कॉम्प्लीमेंट है, इन द कंट्री मॉडिफायर है, फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट है, इन ट्रबल टाइम मॉडिफायर है। यदि मैं कहूं कि वी सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट है, एंड द क्लासरूम मॉडिफायर है। फार्मर्स सब्जेक्ट है, सेल वर्ब है, वेजिटेबल्स कॉम्प्लीमेंट है, इन द मार्केट मॉडिफायर है। इंजीनियर्स सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड वर्ब है, प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट है, 2 years ago मॉडिफायर है। बताइए आप मुझे, आप भी तो देख रहे होंगे ना कि सर वास्तव में दुनिया का हर सेंटेंस अंग्रेजी में एसवीसीएम सिस्टम में बनता है और एसवीसीएम सिस्टम के अलावा कोई सेंटेंस का सिस्टम नहीं होता। मैंने कहा कि एसवीसीएम सिस्टम आपका सिस्टम थोड़ी ना है, ये तो इंटरनेशनलाइज एक सिस्टम है जिससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। आप हर एक चीज को दोबारा आप पोस्ट कीजिएगा, पोस्ट करने के बाद देखिएगा, बार बार समझिएगा कि सर वास्तव में हर सेंटेंस के अंदर एसवीसीएम सिस्टम होता है। बिल्कुल होता है। आपको सारे सेंटेंस, एक बड़े से बड़ा सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके जब बताया जाएगा कि कैसे वो एसवीसीएम सिस्टम में बनता है और आपको एसवीसीएम सिस्टम से अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, एक्यूरेसी के लिए, स्पीड्स के लिए। देखो मैं यहां सेंटेंस बता रहा हूं आपको। फार्मर्स सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, वेजिटेबल्स कॉम्प्लीमेंट है, इन देयर फील्ड्स मॉडिफायर है। डॉक्टर्स सब्जेक्ट है, ट्रीट वर्ब है, पेशेंट्स कॉम्प्लीमेंट है, इन द हॉस्पिटल मॉडिफायर है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, मैक्स वर्ब है, लॉस कॉम्प्लीमेंट है, इन पार्लियामेंट मॉडिफायर है। सम बिजनेसमैन सब्जेक्ट है, रन वर्ब है, स्कूल कॉम्प्लीमेंट है, इन रूरल एरियाज मॉडिफायर है। हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, प्रिपरेशन ऑफ सीजे एग्जाम कॉम्प्लीमेंट है, इन इंदौर मॉडिफायर है। आप मुझे बताइए, आप इन सेंटेंसेस को पोस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि वास्तव में इसमें एसवीसीएम सिस्टम है या नहीं, या मैंने खुद से निकाला। दुनिया का हर सेंटेंस अंग्रेजी में एसवीसीएम सिस्टम से बनता है। इस सिस्टम को आपको जानना पड़ेगा। एसवीसीएम सिस्टम से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपके लिए ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा। दिमाग में व्हेन यू थिंक इन हिंदी, सो यू कैन ट्रांसलेट इट वेरी इजीली इन इंग्लिश when it possible, when you know SVCM system. Because one thing, you never start think in English. You never start. Everything you will think in Hindi, in your native language, in your mother tongue, and then you translate in English, then you speak it. So some people speak very fluent English. Yes, they are habitual, and they have the lots of ready-made sentences because they spoke it lots of time. So that they speak it very fluent and very speedily and accurately because it's a habit. हम हिंदी को without any hesitation we speak very fluently. Why? Because we are habitual of some sentences and they are in our subconscious mind and we deliver it very immediately. This is reason SVCM system. तो if you want to learn the English, तो फिर आपको SVCM सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अच्छा
एक चीज याद रखें, जैसा इंग्लिश में एसवीसीएम सिस्टम होता है वैसे हिंदी का भी अपना सिस्टम होता है। जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एसवीसीएम सिस्टम छांटते हैं। देखो मैं आपको हिंदी में बताता हूं कि क्या है इसका। ये यहां पर मैंने क्या लिखा है, पढ़े। सेंटेंस कंपोजिशन इन हिंदी लैंग्वेज। मैंने आपको कहा है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसका एसवीसीएम सिस्टम, आप इसे अच्छे से समझ गए, को छांटना पड़ता है। कहा जाता है यदि छांटोगे सही, याद रखें आप, छांटोगे सही लिखोगे सही, छांटोगे गलत लिखोगे गलत, याद रखें। और ये छांटो जमाओ सीखो का कॉन्सेप्ट जो है आपको बड़ी आसानी से अंग्रेजी सिखा देता है, क्योंकि हम बहुत सारे सेंटेंस को हिंदी में सोचते हैं, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं उसी को हम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, कोई नया सेंटेंस नहीं बोलना चाहते। जो मैं आपको अभी हिंदी बोलकर पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली आई वांट ऑल दिस सेंटेंसेस स्पीक इन इंग्लिश एंड टू टीच यू इन इंग्लिश लैंग्वेज। माई प्रॉब्लम इज दैट कि इफ आई स्पीक ऑल दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, या फिर यू लिटिल बिट अंडरस्टैंड एंड समवन अंडरस्टैंड fully and some definitely partially, so I will speak in Hindi because I will have to explain the things to you to understand कि हाँ आपको समझ में आ जाए। अब देखो मैंने यहां क्या कहा आपको कि हिंदी में सेंटेंस, आप यही चीज देखें कि यदि मैं उसका हिंदी देखूं, चुनी हुई सरकारें सब्जेक्ट है, ठीक है ना, काम करती है वर्ब है, संविधान के प्रावधानों के तहत कॉम्प्लीमेंट है, देश में हमेशा मॉडिफायर है, ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब है और ये मॉडिफायर है। सर मॉडिफायर का कुछ हिस्सा कहीं जा सकता है, हिंदी में जा सकता है, अंग्रेजी में नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेजी की ग्रामर कहती है कि ग्रामर इज अ साइंस बाय विच वी डील सेंटेंस। हर चीज एसवीसीएम सिस्टम के सिस्टम में जाएगी। यदि मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो यहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज इन द कंट्री। मुझे आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ऑलवेज को मैं वर्ब के ठीक बाद उपयोग कर सकूंगा, लेकिन तब मैं उसे मॉडिफायर नहीं एडवर्ब मानूंगा, तो मैं वहां कर सकता हूं उसका, ये थोड़ा सा, लेकिन सॉलिड मॉडिफायर ये रहा। अब देखो यहां पर सेंटेंस, भारतीय वैज्ञानिकों ने सब्जेक्ट भेजा वर्ब, चंद्रयान 2 स्वदेशी मिशन, ये यहां पर एक मिनट मैं थोड़ा सा उसको मिटाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाकर आपको बताऊं। भारतीय वैज्ञानिकों ने सब्जेक्ट है, भेजा वर्ब है, चंद्रयान 2 स्वदेशी मिशन कॉम्प्लीमेंट है, चांद पर मॉडिफायर है, ये एस है, ये एम है, ये सी है, ये वी है। हिंदी में अपना सिस्टम है ना भाई, हिंदी में अपना सिस्टम है, अंग्रेजी का तो एसवीसीएम सिस्टम नहीं है। यदि आप इसे अंग्रेजी में बनाएंगे तो इंडियन साइंटिस्ट सेंट चंद्रयान 2 इंडिजिनियस मिशन ऑन द मून, वो तो इस सिस्टम में आ जाएगा ना। अब जैसे यहां पर मैंने कहा बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली सब्जेक्ट है, अब तो चेंज हो गए ये अध्यक्ष, ठीक है ना, बढ़ावा देते हैं वर्ब है, क्रिकेट को कॉम्प्लीमेंट है, पूरे देश में मॉडिफायर है, 4 चीजें हैं। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में 4 चीजों से ज्यादा चीजें नहीं हो सकती, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4। और आप जब ट्रांसलेट करते हैं, आप एसवीसीएम सिस्टम करते हैं, आप सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करते। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ये आपका सब्जेक्ट है, करता है ये वर्ब है, ठीक है ना। एसटी एससी के लिए सुधार कार्य, ये सुधार कार्य आपका कॉम्प्लीमेंट है, और देश के कई राज्यों में ये मॉडिफायर है। सेंटेंस बड़ा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एसटी एससी कमीशन, ठीक है ना, डज मैनी डेवलपमेंट वर्क्स फॉर एसटी एससी इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो आप जब बनाते हैं उसे सेंटेंस को तो उसमें आ जाते हैं। तो आप एक चीज याद रखें, जैसा आपने इंग्लिश में उधर छाट रखा है, हिंदी में भी उतने ही मतलब कि एसवीसीएम सिस्टम का कॉन्सेप्ट रहता है, बस यहां क्या होता है, यहां का एसवीसीएम सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है। अब जैसे मैंने देखो आपको यहां एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस थोड़े से हैवी है, अनपढ़ और रूढ़िवादी गांव वाले ये सब्जेक्ट है, करते हैं ये वर्ब है, अपनी बेटियों का विवाह ये कॉम्प्लीमेंट है, कम उम्र में मॉडिफायर है। सर कम उम्र में मॉडिफायर क्यों है, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए मैं ये वर्ब है।
ये सब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट है। तो अनपढ़ और रूढ़िवादी गांव वाले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। करते हैं वो आप वर्ब लिखेंगे। अपनी बेटियों का विवाह कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और कम उम्र में मॉडिफायर लिखेंगे। तो जब आप सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो अनपढ़ और रूढ़िवादी, तो इलिटरेट एंड कंजर्वेटिव विलेजर्स, ठीक है ना। अब यहां पर वर्ब लिखी डू, ये वर्ब लिखा आपने। अपनी बेटियों का डू मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन यंग एज, ये मॉडिफायर हो गया। तो आप सेंटेंस को सिस्टमेटिकली जमा लेते हैं, लेकिन आपको छांटते आना चाहिए। देखो, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी सब्जेक्ट है, परेशान करते हैं वर्ब है, बेकसूर लोगों को कॉम्प्लीमेंट है, छानबीन के दौरान हर राज्य में पूरा मॉडिफायर है, क्योंकि छानबीन के दौरान टाइम को डिनोट कर रहा है, हर राज्य में मतलब प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब जब इसको आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो आपके लिए सेंटेंस बड़ा आसान हो जाएगा कि हाँ सर, इसका थोड़ा सा आसान हो गया सर, ट्रांसलेशन कर लिया मैंने। अब देखिए यहां पर अनपढ़ लोग समाज में सामाजिक कुरीतियों बुराइयों को बढ़ावा देते, अनपढ़ लोग सब्जेक्ट है, बढ़ावा देते हैं वर्ब है, सामाजिक कुरीतियों बुराइयों को कॉम्प्लीमेंट है और समाज में मॉडिफायर है। अब कोई चीज आपको सर वोकैब बहुत हार्ड, अरे यार आज के समय में जब आपके पास मोबाइल हाथ में है तो कोई भी वोकैब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। यदि मैं सामाजिक बुराइयों को यदि वोकैब में मतलब कि यदि मोबाइल की डिक्शनरी में ढूंढूंगा तो मैं हिंदी में सामाजिक बुराइयां टाइप करूंगा, वो सोशल एविल्स 2 मिनट में निकाल देगा। अब देखें, ये सरकारें सभी गांवों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है, तो राज्य सरकारें सब्जेक्ट है, करती है ये वर्ब है, ठीक है ना। सभी गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर मॉडिफायर नहीं है, यहां पर क्या है? मॉडिफायर नहीं है यहां सेंटेंस में। तो ये जब आप छांटते हैं इसे तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ सर छांटना ही है हमें यहां पर। अब मैं अगला सेंटेंस आपको कहूं कि यहां छांटे हम और कैसे उसको ये करें, तो मैंने आपको छांटने के लिए कहा, कैसे कहा आपको कि इंटरनेट ये सब्जेक्ट है, प्रदान करता है ये वर्ब है, ठीक है ना। उपयोगकर्ताओं को 52 भाषा में अनुवाद करने की सुविधा, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है ये मॉडिफायर है, ये वर्ब है, ये मॉडिफायर यहां नहीं है क्योंकि हर सेंटेंस में मॉडिफायर हो जरूरी नहीं होता। अब देखिए यहां पर ओंकारेश्वर के आश्रम में साधु संत गायों को उनके नामों से पुकारते हैं, तो ओंकारेश्वर के मतलब साधु संत सब्जेक्ट हुआ, यहां पर हिंदी में कहीं भी आ सकता है लेकिन अंग्रेजी में वो स्टार्ट ही रहेगा। पुकारते हैं वर्ब है वो, ठीक है ना। गायों को उनके नाम से कॉम्प्लीमेंट है ये, और ओंकारेश्वर के आश्रम में ये मॉडिफायर है। ये चारों चीजें क्योंकि ये प्लेस को डिनोट कर रही है। ज्यादातर राष्ट्रवादी लोग महान लोगों का अनुसरण करते हैं, तो ज्यादातर राष्ट्रवादी लोग सब्जेक्ट हैं, ये अनुसरण करते हैं ये वर्ब है ये, और महान लोगों का कॉम्प्लीमेंट है ये। सर यहां भी मॉडिफायर नहीं है, मतलब मॉडिफायर एक चीज समझे विशेष तौर से, मॉडिफायर मतलब टाइम और प्लेस, ये मॉडिफायर है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको नक्सलवादी जंगलों में बच्चों को हथियारों का प्रशिक्षण देते हैं, नक्सलवादी सब्जेक्ट है, देते हैं वर्ब है, ठीक है ना। बच्चों को हथियारों का प्रशिक्षण कॉम्प्लीमेंट है, और जंगलों में ये क्या है? ये मॉडिफायर है क्योंकि प्लेस को डिनोट कर रहा है ये। तो आप जब समझ रहे हैं, उन्हें छांट रहे हैं, तो फिर आपको दिख रहा है कि हाँ सर बिल्कुल दुनिया का हर सेंटेंस ऐसे सिस्टम है। अब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हम जब स्पोकन करने जा रहे हैं तब भी हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। रेडीमेड सेंटेंसेस ठीक है, कॉन्वर्सेशन है, आप मेरे वीडियोस आगे देखेंगे तो आपको रेडीमेड कॉन्वर्सेशन मिलेगा, करीब करीब आपको 20 कॉन्वर्सेशन वीडियोस मिलेंगे, और एक कॉन्वर्सेशन में 20 सेंटेंस है, मतलब 400 सेंटेंस मिलेंगे आपको। वो अलग चीज है, कॉन्वर्सेशन अलग चीज है, लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन अलग चीज है। आपके थॉट्स को ट्रांसलेट करने का अलग चीज है, वो रेडीमेड इंग्लिश है या आपने सोचा और आपने इंग्लिश बोला है, तो इसके लिए आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तो बोलने वाली इंग्लिश और ट्रांसलेट करने वाली इंग्लिश और समझने वाली इंग्लिश में बहुत फर्क है। समझने वाली इंग्लिश में हम कोशिश क्या करते हैं, हम अखबार को पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या है, या अंडरस्टैंड, इसे इंटेलेक्चुअल इंग्लिश कहेंगे। तो आप ये कहें कि ग्रामर से आप इंटेलेक्चुअल स्पीकिंग कर सकते हैं, नहीं, डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, वो नॉलेज वो गेन करना पड़ता है बुक से, मैगजीन से। इसलिए हम हमेशा प्रायोरिटी करते हैं और बच्चों को रिकमेंड भी करते हैं एक अंग्रेजी अखबार जरूर पढ़े। टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे समझता हूं बेस्ट, उसे जरूर रीड करना चाहिए, जितना भी हो सके। घोर हिंदी मीडियम को भी रीड करना चाहिए। अब देखो मैं यहां और बता रहा हूं आपको कि सेंटेंस को क्या है। दबाव समूह अक्सर देश में सरकार की नीतियों का विरोध करता है, ये दबाव समूह सब्जेक्ट है, विरोध करता है वर्ब है,
सरकार की नीतियों का कॉम्प्लीमेंट है और अक्सर देश में मॉडिफायर है, क्योंकि अक्सर टाइम को डिनोट कर रहा है और देश में प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो ये मॉडिफायर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एम हो गया, ठीक है ना, ये सी हो गया, ये हो गया। हिंदी का अपना सीक्वेंस होता है, अंग्रेजी में तो आपका हर सेंटेंस एस वी सी एम से ही बनेगा, ये जहन में डाल लीजिएगा। देखो मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ा, कुछ भाजपा शासित राज्य लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना रहे हैं। देखो कुछ भाजपा शासित राज्य सब्जेक्ट है, ठीक है, ये करते हैं वर्ब है, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई ये कॉम्प्लीमेंट है। कितना जटिल कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यही चीज आपको बताने की हिंदी में कोशिश की जा रही है कि जब आप छाड़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं एसवीसीएम सिस्टम बहुत सरल कर देता है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये अब देखो, केंद्र सरकार सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार किसानों से हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा देने का वादा करती है। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट केंद्र सरकार है और वादा करती है वर्ब है, ठीक है, और किसानों से हर फसल पर समर्थन मूल्य देने का ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहां भी मॉडिफायर नहीं है। तो आप कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपको यहां ये बताया जा रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट बनाने में आपको नाउन, सब्जेक्ट, मतलब नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सबका प्रयोग करना पड़ जाएगा। अब देखो 29 नवंबर को हम देश में संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को, ठीक है ना, हम देश में संविधान दिवस मनाते। तो ये हम कौन है, ये अंदर यहां बैठा हुआ सब्जेक्ट है, मनाते कौन है, ये वर्ब है, ठीक है ना, ये संविधान दिवस कौन है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और देश में 26 नवंबर को ये कौन है, मॉडिफायर है। तो ये दो यहां पर मॉडिफायर है, ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर। हिंदी में वो इधर, जब मैं इसे इंग्लिश में बनाऊंगा तो वी सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 जनवरी इन द कंट्री। तो फिर यहां पर हमने ये नवंबर और ये इसमें सेंटेंस बनकर तैयार हो गया ये। अब देखो मैं यहां पर आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि यहां सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है। तो छांटता हूं मैं, देश के सभी राजनीतिक दल हर 5 साल बाद देश की सत्ता हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़ते हैं। तो देश के सभी राजनीतिक दल सब्जेक्ट हुआ ही है, ठीक ना, ये लड़ते हैं वर्ब हुआ ही है, ठीक है ना। अब देश की सत्ता हासिल करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, चुनाव ये भी कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, हर 5 साल बाद लोकतांत्रिक रूप से ये मॉडिफायर है, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से ये मैनर को डिनोट कर रहा है और ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये तो प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट तो कौन है, चुनाव है ना। तो कितनी चीज इधर उधर बिखरी हुई, लेकिन आप क्या करते, जब इंग्लिश बनाते हैं आप क्या करते हैं, तो देश के सभी राजनीतिक दल, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री सब्जेक्ट हो गया, लड़ते हैं कॉन्टेस्ट, वर्ब हो गई, क्या लड़ते हैं, चुनाव, इलेक्शन, टू गेन द पावर ऑफ द कंट्री डेमोक्रेटिकली, ठीक है ना, आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो ये जो सेंटेंस जब आप एसवीसीएम सिस्टम से इंग्लिश में बनाते हैं तो सारी चीजें आपको, लेकिन मैं आपको यहां बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको यहां छाटना सिखा रहा हूं और हर सेंटेंस में एसवीसीएम सिस्टम का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि देखो दुनिया की हर भाषा में एसवीसीएम सिस्टम होता है। हिंदी की सीक्वेंस अलग है, अंग्रेजी की अलग है, अंग्रेजी में बनाओगे एसवीसीएम सिस्टम का सीक्वेंस होगा, हिंदी का अपना अलग अलग है। देखिए कुछ नेता समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम करते हैं, कुछ नेता सब्जेक्ट है, करते हैं वर्ब है, और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम कॉम्प्लीमेंट है, और समाज में मॉडिफायर है। ये चारों चीजें हो गई यहां पर। सरकारें देश के विकास के नाम पर वनवासी तथा उनकी धरोहर को बर्बाद करती है, सरकारें सब्जेक्ट है, बर्बाद करती वर्ब है, ठीक है, और देश विकास के नाम पर वनवासियों तथा उनके धरोहर को, ये कॉम्प्लीमेंट है पूरा, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। देखो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, जब आप पैसिव वाइज बनाओगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको छाटते आना चाहिए। एसवीसीएम सिस्टम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में छाटते आना चाहिए। बार बार इस वीडियो को देखें। अच्छा, हमारे जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ताकि आप उस पीडीएफ को देख भी सकें और उनका जो है मोबाइल पर हर समय उन्हें रख भी सके और उन्हें प्रिंट आउट निकालकर अपनी कॉपी में ये भी कर सकते। तो हर वीडियो लेक्चर्स का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। वादी ने अदालत में वारसगत भूमि से संबंधित झूठे दस्तावेज दिए, वादी सब्जेक्ट है, पेश किए वर्ब है, ठीक है ना, और वादग्रस्त भूमि से संबंधित झूठे दस्तावेज कॉम्प्लीमेंट है, और अदालत में मॉडिफायर है ये सब भी एसवीसीएम सिस्टम। तो याद रखें एसवीसीएम सिस्टम क्या है, हिंदी में कैसे होता है, इंग्लिश में कैसे होता है, ये दोनों ही आपको जानना पड़ेगा। अब हम जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मेरे वीडियोस को आगे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये एसवीसीएम सिस्टम क्या है। तो ये एसवीसीएम सिस्टम क्या है,
कि हिंदी और इंग्लिश में एसवीसीएम सिस्टम कैसे छांटते हैं, मेरे इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझे। एसवीसीएम सिस्टम आपको दोनों में छांटते आ जाएगा। नहीं छांटते आ रहा है, मुझे कमेंट करें, कॉल करें और इनको बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। नहीं तो मेरी लाइव क्लास में आपको यह चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तय है कि भालसे सर की इंग्लिश क्लास आपको स्पोकन भी सिखाएगी, ट्रांसलेशन भी सिखाएगा, कॉन्वर्सेशन भी सिखाएगा और बहुत अच्छा लिखना भी सिखाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।